गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास। वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। बच्चों, फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। पाठ 10 पढ़ रहे थे हम लोग, गति और दूरियों का मापन। तो चलो आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था किस तरह से प्राचीन समय में हम लोग जो है वो हाथ का या पैर का उपयोग करते थे पैमानों को मापने के लिए, अलग अलग ढंग से लंबाइयाँ नापते थे। आज हम देखेंगे कि लंबाई की यथार्थ यानी परिशुद्ध माप, बिल्कुल सही माप क्या है। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। कल बताया था ना, मीटरी पद्धति का उपयोग जो है वो सबसे पहले प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए, यानी एक ऐसा उपकरण आपके पास होना चाहिए जो आपको सही लंबाई बताए। उपकरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने यानी वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक रहता है ना, इंची टेप जिसको कहते हैं वही। क्योंकि अगर आपको सीने की माप लेनी है या वृक्ष का घेरा लेना, तो आपको एक लचीले फीते की आवश्यकता होगी। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं। ज्यामिति बॉक्स आपका ज्योमेट्री बॉक्स है ना, ड्राइंग बॉक्स, उसमें जो स्केल आती है उसको भी आप पेंसिल मापने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। देखिए आप किस तरह से 15 सेंटीमीटर यहाँ बताया गया कैसे नापेंगे लंबाई चौड़ाई। मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने की ए सही तथा बी गलत तरीका। ये बी तो देखो टेढ़ा हो गया ना, और एकदम सीधा रखा तो ए सही तरीका है। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। देखो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें लंबाई नापते समय। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई के समानांतर रखा जाए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, है ना, यानी स्केल जो है वो आगे से कोने से टूटी हुई हो सकती है। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे, जैसे कि चित्र 8.10 ए में दिखाया गया। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए, क्योंकि आपको सही नाप नहीं आएगा। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसे चित्र 8.10 बी में दिखाया गया है, काम में ले सकते हैं। भाई शून्य टूटा हुआ तो आपको कितना पता, कैसे पता आपको? जितनी दूरी से टूटा उतनी लंबाई कम आएगी। तो आप आगे वाले पैमाने को जो है वो मानक मान के वहाँ से नापिए इसकी दूरी। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 से शुरू किया आपने और 8 के ऊपर ख़त्म किया है, तो आपको 8 में से 1 को घटाना है, ठीक है। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई कितनी आएगी? 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर यानी 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए आप, है ना, देख रहे हो आप ए में, और ये बी में टूटा हुआ है ना, 0 स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने 1 से नापा है इसको। यहाँ देखो आप, है ना, इस जगह पे बिल्कुल 1 है ये, है ना। और यहाँ पर देखिए आप, शून्यांक जो है वो टूटा हुआ है, शून्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी अब इतना कितना टूटा हुआ हमें पता नहीं है। 1 जो है वो आगे, इससे आपको सही नाप नहीं आएगी। बी की तरह नापना चाहिए आपको। पहला चित्र 10.8 टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की ए सही और बी गलत विधि, ठीक है। देखो ए में आपका कैसे ये उल्टा दे रखा है बेटा आपको, ठीक है ना। ए बी तो सही है और ए गलत है। चलिए देखिए, आप माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थितियों ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। देखो आप, स्थिति बिल्कुल सही है ना, बी एकदम सीधे सामने, और ए और सी जो है वो गलत है। पैमाने के उचित पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति इस तरह से देखना आपको। एंगल देख रहे हो आप, कैसे एकदम सामने सीधा एंगल है, जबकि ये टेढ़े एंगल है, तो यहाँ से दूरी में डिफरेंस आ सकता है। क्रियाकलाप 3 देखो, अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिशत यानी बिलांदों की सहायता से, फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए सारणी 10.3 में ऊंचाई का मापन है। ऊंचाई किसने मापी? ऊंचाई बालिशत में और ऊंचाई सेंटीमीटर में। अलग अलग बच्चे नापेंगे, उनके बालिशत कितने थे और सेंटीमीटर कितने आए वो आपको यहाँ पे भरना है। देखो इसमें बच्चों के नाम अलग अलग होंगे, तो बालिशत भी अलग अलग संख्या में आएंगे, क्योंकि सबका हाथ एक जैसे आकार का, एक जैसी साइज़ का नहीं होता है, लेकिन सेंटीमीटर सबके समान आएंगे।
अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा, दीवार के साथ पीठ रखकर यानी पीठ चिपका कर खड़ा होने के लिए कहिए। इसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिशत से और फिर मीटर पैमाने से नापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 येरी इसमें भरने हैं आपको, ठीक है ना। मित्र को दीवार के सहारे खड़ा करके और उसकी ऊंचाई जहाँ तक है वहाँ एक चिन्ह लगा दो पेंसिल से, और फिर उस चिन्ह से धरती तक की दूरी आप माप लो बालिशतों से और सेंटीमीटर से। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिशतों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई है, यानी सेंटीमीटर द्वारा ली गई। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, यानी हो सकता है कोई 1 इंच का फर्क आ जाए, बाकी लगभग समान होंगे, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से ये अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिशतों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। यानी जहाँ से हम लोग इंची टेप से शुरू करते हैं, हो सकता है किसी ने थोड़ा ऊपर रख लिया हो, किसी ने बिल्कुल नीचे टिका दिया हो, तो ये 1 इंच का फ़र्क है, इसलिए आता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे आप लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो सटीक पैमाने द्वारा यानी इंची टेप या मीटर द्वारा हम लोग सही लंबाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न करना है आपको कि मापन करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मापन करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक और सारणी 10.3 आपको बनानी है कॉपी में और इसको फिल करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पाठ को आगे हम लोग फिर कल के वीडियो से बढ़ाएंगे।